शाह खावर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त केपी के अंदर ये जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसके ऊपर सवालिया निशान है। क्या अली मीन गंडापुर के इस्तीफ़ा गवर्नर के कबूल करने से पहले अगर नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाता है तो क्या ये दुरुस्त इंतखाब है, या इसके ऊपर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर अदालत को भी राय देनी है? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो आइन में बिल्कुल प्रोवाइडेड है कि वो किसी भी वक्त गवर्नर को एड्रेस करके अपने दस्तखत से इस्तीफा दे सकता है अपने ओहदे से। और ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि जो गवर्नर है, वैसे क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है कि कितनी देर में उन्होंने इस्तीफा जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है या उसको नोटिफाई करना है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे ही कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से दस्तबरदार हो के इस्तीफा दे दे तो समझा यही जाता है कि वो इस्तीफा कबूल हो गया है, और उसको कबूल करने में भी कोई ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो अब ये एक क्यास वहां पे क्रिएट हो गया। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो इस वक्त जो शाह खावर साहब, इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थिंक है कि अगर कोई या आला ओहदे के ऊपर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है तो उसका इस्तीफा जो है वो कंसिडर यही होगा कि जैसे मौसर हो गया देने के साथ ही। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हो या सूबे का हो, ये तो जरूर है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि कोई कानून उनके सामने असेंट के लिए पेश किया जाए तो उसमें उनके पास कोई गुंजाइश मौजूद है कि उसको वो कुछ देर रख सकते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए वो जो है वो वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। और मैं समझता हूँ कि जो आज वहाँ पे एक नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हुआ है, वो मुझे तो प्राइमा फेसाए ठीक लग रहा है। और अगर गवर्नर का ये मौकफ है कि उनके पास चूंकि 2 इस्तीफे आए हुए हैं और उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन जो है वो अली अमीन साहब से लेनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें सच कोई इतना वजन है। एक पॉलिटिकल वक्ती तौर पे एक अनसर्टेनिटी तो इससे जरूर हो सकती है, लेकिन अभी सॉरी गुंजाइश कम है गवर्नर के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी, क्योंकि इसके ऊपर जो माजी की एविडेंसेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब गवर्नर नहीं लेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ओथ नए चीफ मिनिस्टर का, तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस जो है वो किसी को भी कह सकते हैं, जैसे पहले ही ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इतना मसला नहीं बनाना चाहिए कि ये जिससे एक ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए। राइट और बैड वटएवर वो जो भी है, एक हाउस को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जमहूरी तरीके से इलेक्ट करे, और वो जो है उसको बगैर किसी ताखीर के उससे हलफ ले लेना चाहिए। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बेस्टर बनेगा केपी में क्या पेशावर हाई कोर्ट से लगता है आपको कि रिलीफ मिल जाएगा, या वहाँ से कुछ ऐसा फैसला हो सकता है जिससे चैलेंज आ जाए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब को? नहीं, देखिए शाह खावर साहब ने लीगल पोजीशन बता दी। आर्टिकल 130(8) की मंशा ये है। देखें, चीफ मिनिस्टर कोई सबॉर्डिनेट नहीं है गवर्नर का कि उसने कोई उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके सामने पेश होना है। मतलब इस्तीफ़ा सिंपली भेजना है। उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और अलल ऐलान छोड़ी, दूसरा भी इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरे इस्तीफ़ा भी वही मतन है। कोई इसमें उस तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हैं। बाकी देखें, पास्ट में भी होता रहा है। देखें, हमारे दौर में उमर सरफराज सीमा जिस वक्त गवर्नर थे, एक इशू बना ओथ ना लेने का, कंट्रोवर्सी लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले जो है ना चेयरमैन सेनेट का कहा, वो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर आपको खुद याद होगा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हमजा शहबाज को ओथ एडमिनिस्टर किया था। तो ये इतनी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। आबिद शेर अली साहब, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, या आपकी अपोजिशन पार्टी जो है, अभी मीटिंग भी हुई है मौलाना फजल रहमान जिसमें नून लीग के भी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, कुछ ऐसा चैलेंज देना चाहेंगे केपी के नए चीफ मिनिस्टर को? मतलब मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं पॉलिटिकली बात करूंगा। ये इमरान खान ने जो गंद घोला था जब उसके ऊपर तहरीक एतमाद हुई, और उसके बाद हमजा शहबाज के इलेक्शन में जिस तरह उनकी वोट टेकिंग के लिए जो पीटीआई ने गैर कानूनी इक़दाम किए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वजह से इमरान खान ने एक लीगल तमाशा बनाया, तो ये सारे उसके खड्डे हैं। लेकिन
मियाँ नवाज शरीफ साहब तो हमेशा मेजॉरिटी को इज्जत देते हैं और 2013 में भी उन्होंने केपी को के लोगों को कहा जी आपकी मेजॉरिटी बना लें। तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न सूबे की अमनो आमा के साथ है। मेरा कंसर्न जो सूबे का नया चीफ एग्जेक्टिव आने वाला है उसके बिहेवियर के साथ है। मेरा कंसर्न जो वहाँ पे दहशत गर्दी होती है, जहाँ पे मेरे वहाँ पे नौजवान, मेरे फौज के जवान शहीद होते हैं, मेरा कंसर्न वो है। मेरा कंसर्न सूबे की तरक्की है, मेरा कंसर्न वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये माइनर इशू है, ये कि सेकेंडरी इशू है कि किसी ने ओथ लेना है, क्या कानून कहता है, ये मेरा कंसर्न नहीं है। ये पीटीआई ने, अगर उनकी मेजॉरिटी है, मेरी लीडरशिप ने हमेशा डेमोक्रेटिकली बिहेव किया। ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत में जो उन्होंने किया, मलिक साहब अभी क्या हो रहा है वहाँ के ऊपर, और ये भी अभी आपने टीएलपी का भी जिक्र किया, उसको आप बाईपास कर गए हैं। जिक्र करें उसका कि कहाँ थे वो 2 साल पहले जहाँ पर गजा के अंदर शहीद हो रहे थे लोग, वो बिल्कुल नहीं बोले। अब किसके ही वहाँ पे बोले, क्यों बोले? 150 अफराद को वहां पर उन्होंने जख्मी किया, गोलियां चला दी। ये कौन सी रियासत है? कभी केपीके के अंदर मामला हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन होती है, इस तरह के लछड़े आप लाकर मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला देते हैं। कभी केपीके के अंदर इंसर्जेंसी करा देते हैं, कभी उसके बाद आप पंजाब के अंदर आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करा देते हैं। जो रियासत के ऊपर हमला हवर हो, जो ये जिसका तुक ही नहीं कोई बनता, कौन सा तुक बनता है मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के हालात खराब कर दें, आप लोगों के ऊपर गोलियां चला दें। आप क्या किसी ऐसी स्टोन एजेस में रहते हैं कि आपको कोई कानून गिरफ्त नहीं करेगा? सारे आपने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, पूरी इंडस्ट्री को जाम कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिए, कई लोग बेचारे मर गए मरीज सड़कों के ऊपर, आप कहीं जा नहीं सकते। किस किस्म की रियासत चला रहे हैं आप इस मुश्किल तरीन हालात में आप अपनी फौज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं गुड तालिबान, बैड तालिबान। यार कौन से गुड और बैड तालिबान? क्या जब वो हमारे फौज के ऊपर हमला करते हैं वो गुड और बैड देखते हैं? वो ठाड़ करके बम मारते हैं और हमारी किसी और की जान नहीं जाती। जहां हमारे वहां पे सिक्योरिटी अफराद के लोग जाते हैं, जहां पुलिस के लोग मरते हैं, कोई किसी के ऊपर बम नहीं बचता। लिहाजा मलिक साहब इन गुफ्तगू से खुदा के लिए इन सबको निकालें, कौम की आंखें खोलें। क्या आप जब एहसन इकबाल पर गोलियां चलती हैं, पीटीआई वाले मुस्कुराते हैं और उस वक्त हमें कहते हैं कि उस ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंक दो, हमें कहते हैं जी काफिर है। आप कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाला? कि आप हमसे ज्यादा मुहिब क्या अल्लाह के नबी के चाहने वाले? हम आपसे ज्यादा अपनी नस्लों को कुर्बान करने वाले अल्लाह के नबी और उनकी जात के ऊपर कोई बात नहीं सुन सकता, क्योंकि आपकी आखिरी नबू आपके नबी होने पर कोई भी तकरार पैदा करता है वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये हमें इस्लाम का देंगे सर्टिफिकेट कि हम मुसलमान नहीं है? ये कितने मुसलमान है? ये लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह हमारे दिलों में भी भरा हुआ है, और ये उस नारे को लेकर आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, आप लोगों को जान से मार देते हैं। यार खुदा का खौफ कर ले, पाकिस्तान है, पाकिस्तान फिर फौज कहां पे लड़े आपकी? रियासत किस मुहाज पे लड़े आपकी? जो उसके फाइनेंसर है वो किस से फौज लड़ेगी भाई? आपकी अपनी फौज है, आपके अपने बेटे उस फौज के अंदर, पंजाब के बलोच हैं, सिंध के हैं, सरहद के हैं, कश्मीर के लोग हैं, आपके बेटे हैं। आप लोग उनको बलि का बकरा ना बनाएं। आपकी यूनिटी की जरूरत है। खुदा के लिए इस पॉलिटिकल लड़ाई से, गंदगी से निकलें। आप अपनी फौज को मजबूत करें, आप अपने बॉर्डर्स को मजबूत करें। ये नहीं है कि पुलिस रात को सो जाए और सारा सूबा तालिबान के हवाले कर दे और कहे जी आप जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें। भाई ये ऐसे पाकिस्तान नहीं अब चलेगा। पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। आप हमें कहते हैं उनसे डायलॉग करें, पहले आप तो अपने अंदर डायलॉग करें, आप अपने ज़मीर को जगा लें कि पाकिस्तान को लेकर किधर जाना है। आप कभी स्टेटमेंट देंगे? आपने कभी अपने फौज के जो नहत्ते जवान शहीद होते हैं, आपने कभी? 1 मिनट बाकी है। खालिद चिश्ती साहब से एक सवाल पूछना। खालिद साहब जो इस वक्त शर्म शेख में मीटिंग है, 1 मिनट में आपने जवाब देना है। क्या बैतुल मक़दस का वो वजाहत करेंगे कि क्या फ़लस्तीनी रियासत का वो हिस्सा होगा या इसराइली कब्ज़े से उसको कब निजात मिलेगी?
जी मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कंट्रोवर्सी स्टेज पर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोवर्सी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, आपके यहाँ पे नहीं कह रहा, क्योंकि इसराइल को इस वक्त खुश करना है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसराइल का कामयाब हुआ है सारे का सारा, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट विल नेतन्याहू को लेकर आए हैं इस स्टेज पर। डिफरेंट टैक्टिक्स से वलीदा एक बात हो सकती है, क्या क्या टेक्निक्स ट्रंप ने यूज की हैं, उनको वो डोमेस्टिकली कॉर्नर हुए हुए हैं, लीगली कॉर्नर हुए हैं, अपने डोमेस्टिक मुकदमों में हैं, 150 मुल्कों ने फलस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये प्रेशर माउंट हुआ था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू किसी और पोजीशन में प्रेशर ले सकेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पूरे अमन को सैबोटाज ना कर दे। मेरा ख्याल ये है कि ऐसी पोजीशन अभी नहीं बन सकेगी कि बैतुल मुकद्दस का इतनी जल्दी फैसला हो सके।